नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। आज पितृमोक्ष अमावस्या है और ग्रहण भी है, तो पितृमोक्ष अमावस्या तो 6 बजे के बाद समाप्त हो गई, क्योंकि आज रात से सूर्य ग्रहण है। हालांकि भारत में प्रभाव नहीं है ऐसा ज्योतिष मानते, पर पूरे भारत में सूर्य ग्रहण पड़ता ही है, तो प्रभाव तो है ही है। सवेरे भगवान को नहा धो के स्नान करा के, क्योंकि कल से नवरात्र प्रारंभ है, तो जहां नवरात्र प्रारंभ है और सूर्य ग्रहण पड़ा है, तो देखो सूर्य का प्रभाव तो पूरे संसार में होता है। अब आप कहो उसका कि रात में है या दिन में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तंत्र के हिसाब से। तो सवेरे सब पूरे मंदिर को अच्छे से साफ करिए, कपड़े से, गंगा जल से, नर्मदा जल से धोइए, माता की मूर्ति को धोइए, और आपको फिर आप अगर घट स्थापित करते हैं तो घट स्थापित करिए। अगर घट स्थापित नहीं करते, घट स्थापना मतलब वो ज्वारे वारे जो बोते हैं, आदिवासी लोग करते हैं, कुछ लोग बड़े दुर्गा जी के भक्त भी लोग करते हैं। तो अगर वो नहीं कर सकते तो एक मिट्टी का बढ़िया नया दिया लीजिए, उसमें घी भरिए, और जो कलावा होता है, ऐसा कलावा, रुई की बत्ती मत लगाना, ये कलावा बना के ये दो कर लीजिए, इसको ऐसा मोड़ लीजिए, ऐसा मोड़ के इसकी बत्ती बनाइए 1.25 हाथ की, मतलब डबल कर लीजिए 1.25 हाथ की, और मार के पास इसकी जोत जलाइए। जोत 9 दिन तक जलते रहे, ऐसी सेवा करना चाहिए। और आपको जो भी मंत्र, आपको जो भी ओम एम श्रीम चामुंडाय विच्चे सबसे बड़ा मंत्र है, इसको पढ़िए। ये मेरे नाना जी के हाथ की दुर्गा सप्तशती है। मैं इसमें आपको बता देता हूं कि जो सबसे बड़ा मंत्र है ये, हालांकि इसका विस्तृत मंत्र तो लंबा है यहां से, तो ये जो ओम एम श्रीम हिम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये बस इतना पढ़ दीजिए 108 बार, और 108 बार शाम को। तो आपको दुर्गा जी का मंत्र से ही आपका काम हो जाएगा। या ये पढ़िए, दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ते तो 32 नाम है दुर्गा जी के, ये आपको कोई नहीं बताएगा, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। इसमें नीचे लिखा भी हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति ये दुर्गा सप्तशती में ये 32 नामों का उच्चारण रोज करता है, तो उसको इस पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें साफ लिखा है, नामा विलामम वस्तु दुर्गाय मम मानवा पढ़ते सर्व धर्म मुक्ति भविष्यता ना संशय। और जितने भी सब उपद्रव हैं सब शांत हो जाते। इसको दुर्गा त्रिमाला, दुर्गा त्रिमस्त माला कहा जाता है, या कुंज का स्रोत कहा जाता है, या दुर्गा जी के ये 32 नाम है, इनको पढ़ देने मात्र से दुर्गा सप्तशती का अपने को लाभ मिल जाता है। अब आओ अपन मुख्य, तो हम ये एक यंत्र, ये 32वां यंत्र है, 34वां, ये देखिए इसमें 34 अक्षर लिखे। ये किसी तारा देवी के जो बंगाली स्वामी थे, अभी संसार में नहीं है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, ये उनके द्वारा प्राप्त मंत्र है ये। तो ये जो है 34 पूरे अक्षर और अंक के साथ बना हुआ यंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेंगे। या तो अक्षर के साथ मिलेंगे या अंक के साथ मिलेंगे, दोनों के साथ सामूहिक बहुत कम मिलेंगे। और ये एक दूसरे में लगे हुए, आप इसको ऐसा करके देखेंगे तो यहाँ पे ओम एम श्रीम हिम क्लीम चामुंडाय विच्चे पूरे 15 जो अक्षर हैं आपको हर अंक के साथ मिलेंगे, ये बने हुए। और ये इसके अंदर ही है। ये अब हम नवरात्र के बाद सबको देना शुरू करेंगे, करीब 101 मेरे को देना है। तो ये बन गए हैं, अब दुर्गा जी के पास रखा दिए जाएंगे, 9 दिन पूजा होगी उनकी, सिद्ध किया जाएगा, तब सबको प्रदान किए जाएंगे। देखो मित्रों, कोई भी यंत्र, कोई भी तंत्र की कोई भी चीज हो, बिना सिद्ध किए हुए काम नहीं आती हो। और सिद्ध करने वाला आदमी खुद शुद्ध होना चाहिए, जनेऊधारी हो, पूजा पाठी हो, मदिरा मांस का सेवन नहीं करता हो, तो ही ये यंत्र और मंत्र सिद्ध होते हैं। अगर इसमें
शुद्धता का आपने ध्यान नहीं रखा तो फिर आप चाहे लाख यंत्र बनाइए, आपको उसका कोई लाभ होता नहीं। क्योंकि यंत्र और तंत्र मंत्र में जो ओघड़ विद्या है वो बात अलग है, क्योंकि वो शमशान में होती है, उसकी अलग क्रिया है, उसमें सब मांस मदिरा चलते हैं। पर वैष्णव मार्गी में अगर आप दुर्गा माता की, गौरी की पूजा करना चाहते हो, काली की पूजा करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आपको शुद्धता का पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अघोर में जाना पड़ेगा। वो बहुत कठिन है। उसमें अगर आपसे इसमें तो थोड़ी सी गलती भी हो जाए तो माँ भगवती माफ कर देती है, पर उसमें माफी की कोई गुंजाइश होती नहीं। इसलिए हम तो दुर्गा माँ का ही यंत्र को बनाते हैं। इसमें काली जी भी है, दुर्गा जी भी, पूरे 9 देवी का वास हो जाता है इसमें, और बहुत बढ़िया काम करता है। इसको घर में स्थापित कर दीजिए तो बिना माँ की कृपा के कुछ भी नहीं होता। भगवान शिव को भी शक्ति का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी को जन्मने वाली है, धात्री बोलते हैं उसको। पूरी पृथ्वी को जन्मने वाली धात्री, चाहे पेड़ पौधे, नदी नाले, जो भी चीज इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं वो माँ की कृपा से हुए हैं। इसलिए माँ को ही सर्वश्रेष्ठ सर्व उच्च स्थान प्राप्त है। आपने देखा होगा माँ कामाख्या के नीलेश्वर पर्वत पर विराजमान है माँ कामाख्या। यहाँ 9 दिन पूजा होगी माँ की, और वो इस सृष्टि की रचना, वहाँ जो माँ का स्वरूप है वो विचित्र ही है। तो आप ये देख लीजिए। आप अगर कुछ नहीं कर सकते, अपने घर में, जिनको मैंने दिए हैं, अपने घर में दीपक के सामने स्थापित करिए और दीपक की सेवा करिए 9 दिन तक सतत। अगर आपने पूजा कर ली दीपक जला के, और मैंने जो बता दिया आपने कुंजिका स्रोत करके, 1 माला सुबह 1 माला शाम को कर दीजिए, और नवमी में हवन होगा, छोटा सा हवन कर दीजिए 108 बार उसी मंत्र से, तो आपके बहुत सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। नमस्कार।